Imagine you are a scientist. You study plants and you discover that plants are made up of cells. Another scientist discovered that animals are made up of cells. And years later, some scientists observed that cells arise from pre existing cells. Now, think for a second, if all plants are made up of cells, or animals are made up of cells, and cells arise from the older cells, then there must be some set of rules which is same in all the organisms. That is what is known as the cell theory. And today we are going to understand cell theory in the simplest way possible. Hello guys, welcome to Neuronest. This is the place where your mind grows, and today we are going to understand one of the most important concepts, that is what is cell theory. So let's begin with it. Cell theory हमें तीन चीजों के बारे में बताती है. सबसे पहले what all the living organisms are made up of, फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, और जो न्यू सेल्स हैं, नए सेल्स जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं. अब सेल थ्योरी ऐसी चीज नहीं है कि जो एक दिन में ही आ गई, ये लो जी सेल थ्योरी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ. साइंटिस्ट को ईयर्स लगे, उन्हें टाइम लगा. कोई साइंटिस्ट प्लांट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां से कुछ डिस्कवर किया. एक साइंटिस्ट एनिमल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां से एक डिस्कवरी लाई. और किसी और साइंटिस्ट ने व्हाइल वर्किंग ऑन द सेल्स ही गॉट टू सी समथिंग न्यू. और जब इन सब चीजों को कंबाइन किया गया, तब हमारे पास जाके बनी सेल थ्योरी. तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट मैथाइस श्लीडन. Now he was a scientist, he was a botanist basically. अब botanist कौन होते हैं? botanist होते हैं वो scientist जो प्लांट्स को स्टडी करें. ठीक है, जो साइंटिस्ट प्लांट को स्टडी करें उन्हें हम कहते हैं बॉटनिस्ट. अब उन्होंने प्लांट टिश्यूज को, प्लांट का एक टिश्यू लिया, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. बेसिकली वो प्लांट्स पे स्टडी कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हो चुकी है. एक ये आइडिया आ चुका है कि कुछ सेल जैसा कुछ है जो जिससे ऑर्गेनिजम्स मिलके बनते हैं. ठीक है, तो उन्होंने प्लांट्स को जब स्टडी किया, जब उन्होंने टिश्यूज को अंडर द माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व देम, एंड व्हाट ही गॉट टू सी वाज ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. उन्हें ये देखने को मिला कि सभी प्लांट्स सेल से मिलके बने हैं. वो छोटा सा सेल हर प्लांट में है, बहुत सारे सेल्स मिलके पूरा प्लांट बना रहे हैं. नो मैटर हाउ डिफरेंट द प्लांट्स लुक्ड, दे ऑल वर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. अलग अलग तरह के प्लांट जरूर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी प्लांट्स सेल्स से मिलके ही बने हैं. एंड दैट इज व्हेन ही फाइनली प्रपोज्ड हिज थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, अब ये सबसे पहली चीज है, पहली कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सेल थ्योरी. हमारे पास एक डिस्कवरी आ गई दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. इसके बाद आते हैं हमारे पास थियोडोर श्वान. नाउ ही वाज अ ज़ूलॉजिस्ट. नाउ हु इज ज़ूलॉजिस्ट? अ साइंटिस्ट हु स्टडी एनिमल्स. A scientist who study animals is known as zoologist. तो वो अलग अलग एनिमल्स को स्टडी करते थे. ठीक है, उन्होंने एनिमल के टिश्यूज लिए, उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, एंड टू हिज सरप्राइज व्हाट ही गॉट टू सी वाज दैट एनिमल्स वर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. कि सभी एनिमल्स के टिश्यूज में भी सेल्स ही हैं. दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज प्रेजेंट इन टिश्यू ऑफ एवरी सेल, एवरी एनिमल. ठीक है, दिस मीन सेल्स वर नॉट फाउंड ओनली इन प्लांट्स. क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब सेल डिस्कवर किया, तो उन्होंने भी क्या ली थी? ट्री की कॉर्क सेल्स ऑब्जर्व किए थे. तो अब ये लेके आई एक रेवोल्यूशन. हाउ? बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स, एंड व्हाट ही सी वाज एनिमल्स वर आल्सो मेड ऑफ सेल्स. तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. अब इन दोनों साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास आती है फर्स्ट सेल थ्योरी. दोनों साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए, एक ने प्लांट, एक ने एनिमल, एंड व्हाट दे कंक्लूडेड वाज प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. और इससे फर्स्ट सेल थ्योरी बनी, जिसमें हमने क्या पोस्टुलेट किया? दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलके बनते हैं. एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था दैट व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. और ये हमें प्रूव कैसे हुआ? जब हमने ऑब्जर्व किए डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, एंड वी गॉट टू सी दैट ईच ऑफ देम हैज समथिंग इन कॉमन व्हिच इज अ सेल. तो वी कंक्लूडेड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इसके बाद हमारे पास आते हैं थर्ड साइंटिस्ट, ही इज रुडोल्फ वर्चो. नाउ व्हाट ही डिड वाज अनदर अमेजिंग डिस्कवरी. अब साइंटिस्ट्स को ये पता चल गया कि ठीक है, प्लांट्स में सेल्स हैं, एनिमल्स में सेल्स हैं, लेकिन उनके मन में थे कुछ सवाल. क्या थे वो क्वेश्चंस? वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम? अगर आप ये कह रहे हो कि
अ पर्सन इज ग्रोइंग बिकॉज नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग। तो बात यह है कि नए सेल्स आ कहाँ से रहे हैं? डू दे अपीयर सडनली? क्या ऐसे ही बनते रहते हैं बॉडी में सेल्स, या फिर दे कम फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, या फिर कुछ नॉन लिविंग मटेरियल है जो सिर्फ सेल्स ही बना रहा है बॉडीज में, चाहे वो प्लांट बॉडी है चाहे वो एनिमल बॉडी है। नाउ इस चीज को वर्चू ने स्टडी किया, उन्होंने सेल के बिहेवियर को स्टडी किया एंड व्हाट ही कंक्लूडेड वाज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इस थ्योरी को उन्होंने कैसे कहा था? व्हाट ही सेड वाज omnis cellula e cellula. Now what does this term mean is new cells arise from pre-existing cells. नए सेल्स पुराने सेल से बनते हैं। अब ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि सेल्स में माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, जिससे एक सेल दो सेल्स में टूट जाता है। That is the whole process we will be studying in further videos. यहाँ पे इन्होंने एक आइडिया दे दिया कि जो न्यू सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही बन रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अ सेल कैन ओनली कम फ्रॉम अनदर सेल। ऐसी कोई मशीन नहीं लगी हुई ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिर्फ सेल्स बना रही है, ठीक है? ऐसा कोई नॉन लिविंग मटेरियल नहीं है जो सिर्फ सेल्स बना रहा है और सडनली भी सेल्स अपीयर नहीं हो रहे। दिस इज व्हाट it concluded. Or after the discovery of these three scientists, the first one who worked on plants, and the second one who worked on animals, and the third one who particularly said the statement that cells arise from pre-existing cells, became three postulates of cell theory, which is very important. अब देखो, from your examination point of view, this is very important slide because ये question आता है कि what does cell theory signify, what does cell theory means, इसमें क्या ऐसा कहा गया? That is what matters. And the first postulate is all living organisms are composed of one or more cells. Second one, the cell is the basic structural and functional unit of life. सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में व्हाट इज अ सेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू, स्ट्रक्चरल मीन्स कि वो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फंक्शनल मीन्स कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फंक्शंस हैं, वेदर इट इज ब्रीदिंग, वेदर इट इज डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हर तरह के काम सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। थर्ड वन इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। देयर इज नॉट एनी पर्टिकुलर मशीनरी विच इज जस्ट प्रोड्यूसिंग द सेल्स, नो। एक सेल से एक सेल होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स बना देगा, ठीक है? नाउ व्हाई इज सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट शोड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो ढांचा है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कि कैसे उनकी बॉडी बनी है, वो सेम प्रोसेस है। इट्स सेल्स के टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वो एक सेल ही है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलके हर ऑर्गेनिज्म बना है। Cells are the foundation of all living organisms. Life continues because cell produce new cells. Why life continues? Now this is a very vast statement. इसको बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक बच्चा जो एक इन्फेंट है वो ग्रो होता है इनटू एन अडल्ट। इट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स डिवाइड एंड ही ग्रोज, और उसके जो प्रोसेसेस हैं बॉडी में वो एनहांस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल्स। और इसमें क्या एस्पेक्ट आ सकता है कि जो भी नए ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं, चाहे प्लांट्स, जो नए प्लांट्स, एक सीड से प्लांट बनना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अ सेल फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। सेम हैपेंस इन एनिमल्स ऑल्सो, फ्रॉम फीमेल एंड मेल व्हेन गैमीट्स होते हैं सेल्स। अब इसके बारे में भी आपके करिकुलम में क्लास 9th में इस बार रिप्रोडक्शन चैप्टर ऐड हो गया है तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सेल ही है जिसकी वजह से हमारी जो पूरा वर्ल्ड है, उस पर जो पूरी लाइफ है, दैट इज वर्किंग, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स, ठीक है? इवन टुडे मॉडर्न बायोलॉजी इज बेस्ड ऑन सेल थ्योरी। मॉडर्न बायोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊं तो टुडे साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, इफ आई से, ऐसे एनिमल्स को बनाना जिनसे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल एक काउ ले लो, काउ प्रोड्यूसेस मिल्क। आज के दिन में हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे एडवांस हो चुकी है कि हम सेलुलर लेवल पे ऐसे मॉडिफिकेशंस, चेंजेस कर देते हैं कि जिससे हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स बना सकें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा हों जिनमें एक पर्टिकुलर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस ट्रेट की हमें ज़रूरत है, वो चीज़ें हम उनमें
इंक्लूड कर सके। यहाँ तक बायोलॉजी हैज डेवलप्ड एंड दैट टू एट द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे हम ऐसे चेंजेस करते हैं कि जो उससे ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो प्रॉपर्टीज आए जो हमें चाहिए। This is all because of we know what a cell is, how a cell works, and how we can use it for our benefit. Now let's quickly revise what we covered in this video. Who discovered that plants are made up of cells? Matthias Schleiden. Who discovered that animals are made up of cells? Theodor Schwann. Who proposed that new cells arise from pre-existing cells? Rudolf Virchow. State three postulates of cell theory. Now this is the question for you जो आप मुझे answer करेंगे in the comments, and I hope you will love to answer this in the comments, and it is very easy. I have already told you about this. In the next video we will study what a cell membrane is and how does it regulate the entry and exit of nutrients from a cell. And if you want to know what a cell actually is, then go and check out my video, What is a Cell? इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, and this is one of the major questions asked in examinations, and this will clear all your confusions. I can bet this right now. And that's it for today. See you in the next video. Till then, bye bye.